हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो फिलहाल अभी मैं विधि के साथ ओल्ड सिटी एरिया में आया हूँ क्योंकि विधि को अभी कुछ नेल्स के रिलेटेड सामान लेना था। तो अभी विधि उसी के लिए गई है, बस अभी आती होगी। और कल रात को आपने देखा ना कि कितनी तेज बारिश हुई थी, कितनी तेज हवा चल रही थी भाई, खतरनाक वाला माहौल था और क्या ही मजा आ गया था। आज भी देखो थोड़े बहुत तो बादल मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ गर्मी बहुत लग रही है। बाहर का टेम्परेचर देखो 37 डिग्री है। आज भी रात को होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। लास्ट व्लॉग में ना बहुत सारे लोगों ने वैसे कमेंट्स किए कि आकाश भाई ने ना हॉरर स्टोरी की वाट लगा दी। मतलब कि बीच में इतना वो फन डाल रहे थे कि हमको मजा ही नहीं आ रहा था। तो भाई वैसे आकाश भाई ना मस्ती इसलिए कर रहे थे कि जिसको ऐसा ज्यादा डर लगता है ना, उनको थोड़ा कम डर लगे, उसी की वजह से वो मस्ती कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को वो पसंद नहीं आया और इसके पीछे का रीजन यही था कि भाई जिसको ज्यादा डर लगता है ना, उनको थोड़ा कम डर लगे। इसीलिए भाई थोड़ी मस्ती कर रहा था कि थोड़ा ऐसा वो लाइट स्टोरी हो जाए। लेकिन आप लोगों को तो भाई पूरी प्रॉपर हॉरर स्टोरी सुननी है, मतलब कि पूरा माहौल बना के स्टोरी सुननी है, उसमें कुछ भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अब से आपको ऐसे सुनाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई नहीं, भाई तो होगा, मस्ती नहीं करेंगे भाई इतनी, लेकिन स्टोरी तो भाई आपको जरूर सुनाएंगे और सब साथ में सुनाएंगे। मैं गाड़ी में बैठ के ना यही सोच रहा था कि ये सब जो जा रहे हैं ना, उन लोगों के पास कितनी स्टोरी होगी और कैसी कैसी होगी, है ना। विधि आ गई अपना सामान लेके। क्यों इतना टाइम लगा? आज टाइम, उधर बहुत सारे लोग कुछ काम कर रहे थे, पता नहीं अपना स्टॉक अच्छे से रख रहे थे। अच्छा, मतलब कि स्टॉक आया होगा ना, मतलब सामान आया होगा तो वो अच्छे से रैक में रख रहे होंगे। क्या हुआ? गर्मी लग रही है बहुत, अब जल्दी जाना है घर पे। घर पे जाके नेल्स रेडी करने हैं ना। हाँ, आज मुझे जिसका ऑर्डर करना है ना, हाँ, उन्होंने आपको स्पेशली बोला है। वो लोग आप लोगों के बहुत बड़े फैन है। उनके हस्बैंड हर टाइम खाना खाते वक्त आपका ब्लॉग देखते हैं। तो उन्होंने बोला था दीदी प्लीज आप एक बार बोलना है ना विशु भाई को और आकाश भाई को। उनके हस्बैंड का नाम शुभम है और वो आपके बहुत बड़े फैन है। अच्छा। तो ना उनकी वाइफ को बोला, मतलब ये शुभम भाई ने उनकी वाइफ को बोला कि आप अपने नेल्स ना विधि दीदी के पास से लो। अच्छा भाई शुभम भाई, हाय हेलो, कैसे हो? और थैंक यू सो मच भाई ऑर्डर देने के लिए। थैंक यू सो मच। बस भाई ऐसे ही प्यार देते रहो। अपनी विवा फैमिली मिल गई, अभी गाड़ी रुकेगी नहीं शायद। हाय हेलो, व्लॉग में ले लिया तुमने? हेलो, बाय बाय। ओ भाई साहब, क्या ही लोग हॉर्न बजा रहे हैं भाई। थोड़ी गाड़ी मैंने स्लो की, लेकिन लोग पी 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 पी। लेकिन ये विवा फैमिली इतनी मस्त है ना। अभी मैं कैसे मूड में थी पता, 1 मिनट में हंसा दिया। क्यों? क्या? मतलब गर्मी में मैं एकदम इरिटेट हो गई थी। हाँ, लेकिन उन्होंने मस्त हंसा दिया मेरे को। ये वाले रोड पे ना नहीं रुक सकते थे, इसीलिए भाई। अगर 2 व्हीलर पे होता है ना तो आराम से रुक के बातचीत करते, लेकिन गाड़ी लेके निकले है ना, तो आपने देखा ना जैसे मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो की ना, उतने में पी 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 भाई लोग समझते ही नहीं है। हाँ, और वो लोग भी कुछ काम से ही निकले थे। जो भी हो भाई, व्लॉग में ले लिया है ना, कोई बात नहीं। अभी व्लॉग देख के वो मजे लेंगे। मस्त खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई। तो किस चीज का टेंशन था तेरे को? टेंशन नहीं था, मैं इरिटेट हो गई थी ऐसे गर्मी में। मतलब कि मैं तेरे को ऐसा खुश नहीं रख पाता हूँ, वही हो गया ना। बंद कर। नहीं होगा बंद, बंद करना विशु, बंद कर। सेरेडीन और रस पी वो। बोलो, आखिर में तेरे को गन्ने का जूस ही पीना है। इरिटेशन के पीछे भाई यही था। और वही अंकल के पास से पीना है। अच्छा, लास्ट टाइम जहाँ से पिया था वही? वहीं से। बढ़िया है भाई। आजकल दोपहर के टाइम पे निकलते हैं ना तो विधि का फिक्स हो गया है, मेरे को वही लग रहा है। अभी गर्मी के रहे कितने दिन है। गन्ने का जूस आ गया विधि का। सिर्फ विधि का नहीं है। लाओ मेरे पास, मेरा क्या मजा आ गया।
बस एक ही। हाँ विधि, अभी और नहीं, तेरी मूछें बनी है। एक ही पीती हूँ मैं। पापा के लिए भी गन्ने का जूस पैक करवा लिया क्योंकि मम्मी और भाई को नहीं पीना था, पापा को पीना था। भाई देखो मस्त सैलेड खा रहा है। खत्म। अभी भाई ने थोड़ा बहुत तो चालू किया है पहले जैसा खाना। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत। कल भी मैंने कंट्रोल किया था, आज भी। हाँ कंट्रोल तो ठीक, हेल्दी खाना। हाँ रात को थोड़ी चीटिंग हो गई थी, लेकिन रात को हमेशा बाहर डिनर पर जाते हैं तो मैं कैसे मस्त दबा के खाता हूँ। हाँ। कल वो दबा के नहीं खाया था, मैंने सिर्फ 1.5 रोटी खाई थी। और मैंने तो एक ही खाई थी। मैंने 1.5 खाई थी, लेकिन लंच भी नहीं किया था ना मैंने, तो ये खाया था। वो भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ और आइसक्रीम खाने गए थे उधर, मैंने कोको पिया था। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। क्या बोल रहा है, सुना? हॉरर स्टोरी। और भाई कल क्या वाट लग गई ना मेरी वजह से, सबका मजा किरकिरा। भाई का ऐसा था कि जिसको ज्यादा डर लगता है ना उसको ऐसा थोड़ा कम डर लगे, उसके लिए भाई थोड़ा ऐसा मस्ती कर रहा था कि माहौल थोड़ा ठंडा रहे। अरे भाई मेरी आदत ही मजाक वाली है, तो मैं मेरी आदत के हिसाब से मजाक करना कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन सुन, हाँ आज है ना तू तेरे वाली स्टोरी सुनाना, और ऐसे सुनाना कि जिसको ऐसा है ना कि हमको बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो सबके लिए तो एकदम तगड़ा वाला पैक होगा। मतलब फट के हाथ में आ जाए। हाँ बस ऐसा ही चाहिए। नहीं भाई, फिर वो मेरे को एक्चुअली है ना वो चीज करना। देखो हमारे व्लॉग है ना, छोटे बच्चे भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो अकेले भी रहते हैं। नहीं लेकिन फिर वो स्टोरी सुनने के बाद अगर किसी की ऐसे फपड़ गई, नहीं वो तो उसका रीजन हम नहीं बनना चाहते। नहीं जिसको डर लगता है ना तो स्किप कर दो ये वाला पार्ट। लेकिन सुनाएंगे ना भाई, सबको स्टोरी भी सुननी है। लेकिन आज ऐसा पहले वो पापा की वो स्कूटर वाली सुननी है ना, कल जो अधूरी रह गई थी। ऐसा अभी है ना, मैं पापा भाई हम तीनों आए थे MG के शोरूम पे मैजेस्टर की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, और वो सारा कुछ भाई के व्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये रही भाई MG की मैजेस्टर, ब्लैक कलर की है, और भाई क्या मजा आ गया चला के। मतलब कि सेम ही है ग्लॉस्टर और ये दोनों, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अच्छी है। जितने भी जो चेंजेस किए हैं ना MG वालों ने वो बहुत बढ़िया किए हैं, क्योंकि ये 360 कैमरा अच्छा कर दिया, साउंड सिस्टम बढ़िया कर दिए, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस कर दिया, छोटी मोटी चीज़ें जो भी वो इम्प्रूव होनी चाहिए थी वो सारी कर दी। ऐसे नहीं है कि मेरे पास ग्लॉस्टर है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ ये बैठने के बाद जो खुला वाली जो फील है ना, Weather is mostly sunny, 35.6 degrees Celsius in Vadodara. तरस रहा था ये सुनने के लिए। 35.6 फाइनली भाई टेम्परेचर डाउन जा रहा है। हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये जो खुला वाली फील है ना, हाँ, वो तो भाई ग्लॉस्टर में ही है। क्योंकि उसमें मैजेस्टर में पूरा जो इंटीरियर है वो पूरा ब्लैक है, मतलब सीट भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, सब कुछ काला। और यहाँ पर जो सब ऊपर दिया है ना उस चक्कर में, और ये इसकी भी हाइट थोड़ी बढ़ा दी है। हाँ यहाँ तक है इसकी हाँ हाइट। तो उस चक्कर में ना ऐसा लगता है कि गाड़ी छोटी है तो वो बड़ी सेम ही है, लेकिन फील ऐसा होता है कि वो छोटी है। बाकी इसमें देख कितना मस्त खुला पापा पीछे भी देखो। पापा को पूछ तो उसमें बैठे इसमें बैठे कौन सा आपको फर्क लगा? सही में मुझे कुछ पता ही नहीं चलता उसमें ऐसे तो। सेम ही लगता है भाई। इंटीरियर के कलर की वजह से ना बहुत कलर की वजह से साइकोलॉजिकल है ना, बहुत इफेक्ट करता है। डार्क इंटीरियर में बैठते हो ना तो कुछ समझ में नहीं आता, आपको सब ऐसा छोटा लगता है, और इसमें मजा आता है। अभी मैं चला के 2 मिनट के बाद आपको बताता हूँ कि मेरे को ये कैसी लगी है वो कैसी लगी। भाई देखो मैंने ये मैजेस्टर ड्राइव की ना, तो मेरे को सिर्फ एक ही फर्क लगा, जो कि इसकी हाइट है बस। वो चलाने में अच्छा क्यों लग रहा था, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी की हाइट भी थोड़ी बहुत ऐसे ही बढ़ा दी है, और बॉनेट की हाइट भी थोड़ी ज्यादा है ना, तो वो एकदम तगड़ी वाली फील दे रही थी। हालांकि उसमें 3 डिफरेंशियल लॉक थे। ऑफ रोडिंग में वो तगड़ा है। हाँ, इससे तो बहुत आगे है। ग्लॉस्टर से मैजेस्टर ऑफ रोडिंग के मामले में तो भाई जहाँ पे ये फंसेगी ना वहाँ पे वो आराम से निकल जाएगी, इतना फर्क है। ग्लॉस्टर वैसे भी ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी बनी नहीं थी, हाँ। तो इसलिए उतना फोकस नहीं। हाँ 4x4 है, डिफरेंशियल लॉक एक दिया है, वो सारी चीजें तो है, लेकिन जो सीरियस ऑफ रोडिंग करना है ना जिसको, हाँ फिर तो मैजेस्टर ही बाप है भाई। तेरे को कैसा लगा इंस्टेंट अभी? देख मेरे को एक फील पता चल रहा है कि इसमें है ना, हमको ऐसा फील हो रहा है कि हम थोड़ा सा नीचे बैठे हैं। हाँ बाकी गाड़ी तो ये भी ऊंची है, बड़ी है, सब कुछ है, लेकिन इसको मतलब मैजेस्टर को ग्लॉस्टर से भी ऐसा बनाया है अंदर से कि ऊंचा फील करवाए, ताकि सस्पेंशन ऊंचे है ना तो आपको वो फील आएगी कि आप बहुत ऊपर बैठे हो। वो बात तो है। मेरे को उसमें बिल्कुल वो अल्टोरस वाली फील आ रही थी ना, वैसी सेम फील आ रही है। मेरे को भी वही लगा भाई। ये देखो लिमोजिन क्रेटा की बनाई है क्या? नहीं है वो सुमो नहीं आगे तो क्रेटा की हेडलाइट थी। तो हेडलाइट उसकी थी वो सुमो ग्रांडे नहीं आती थी पहले, हाँ वो वाली।
अभी हम लोग पहुंच गए हैं कामाटी गार्डन और यहाँ पे अभी बैठेंगे घोड़ा गाड़ी में। नहीं, नो घोड़ा गाड़ी। तो क्या करना है, चलो अभी तू लेकर आया, क्या करना है वो तो बोल। अभी वो दाल और चनाचूर गरम वो दोनों पैक करवा के घर जाना है हमको। ओ विधि और मम्मी के लिए और थोड़ा बहुत हमारे लिए। पहले तो भाई इधर आके हम यही खाते थे। ये और इधर ये जो मूल पार्लर है ना, पहले वो बड़ौदा डेयरी का पार्लर था। वहाँ से पूरा फैमिली फैमिली पैक पैक आइसक्रीम और मस्त गार्डन में बैठकर सब ऐसे अलग अलग मजा जाता। चम्मच से खाते थे। ये जो काला घोड़ा सर्कल है ना, अगर मान लो कि ये घोड़े के पैर तक पानी आ गया ना तो समझ लो कि पूरा वडोदरा सिटी डूब जाएगा। हाँ पापा, ऐसा है। ऐसा है ना पापा? हाँ और ऐसा एक बार तो आया था ना। आया था, यानी पूरे बड़ौदा में पानी ही पानी था नदी का। और उसको बोलते हैं घोड़ापुर। तो ये एक इंडिकेटर है, लेकिन अब तक तो इतना आया नहीं, हमने देखा नहीं। आया तो है बहुत सारी बार भाई, पानी आया है, पूर तो बहुत सारी बार आया है, लेकिन जो एक्चुअल में उतनी हाइट तक पानी आना चाहिए ना, ये घोड़े के पैर तक, वो नहीं आया है। विश्व, हाँ एक दिन तो पूरे ऐसा आया था कि बड़ौदा में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई थी और बाकी पूरे बड़ौदा में बाकी पूर्ण नदी का पानी आया था। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि ऊपरवास में बरसात था। ऊपरवास में बरसात होता है तो जो विश्वामित्री रिवर है उसमें पानी का फ्लो इतना ज्यादा हो जाता है ना, तो ओवरफ्लो हो जाती है। और अब तो वो टेंशन नहीं है भाई। अभी तो नदियां चौड़ी हो गई और ये जो पूरे वडोदरा में खुदाई चल रही है ना, मतलब सारी जो ड्रेनेज लाइन वगैरह है ना, वो उसको सारी बड़ी की कर सारी रहे हैं। अपडेट करके बड़ी। क्योंकि अभी तक कौन सी लाइन चल रही थी पता है? जो सर सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बनाई थी ना, राजा ने हमारे, मतलब तब से जो बनी हुई थी ना, वो ही इतने साल तक चली। तू सोच इतनी पॉपुलेशन बढ़ी तो भी वो लाइन अभी तक काम कर रही थी। तू सोच, अभी जाके थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अभी उसको अपडेट करेंगे और आने वाले समझो 150-100 साल तक कोई काम ना करना पड़े उस तरीके से। और जो विश्व जो अजवा सरोवर जो बनाया था ना, हाँ सर सयाजीराव गायकवाड़ ने, वो ऐसे बनाया था 1 रुपये का भी खर्च नहीं होता था और वहाँ से पानी सीधा बड़ौदा में आता था और अभी तक आता है बिना खर्च से। बोल, मतलब लेवल उसका ऐसे किया हाँ, है लेवल कि कुछ खर्चा ना करना पड़े और वहां से पानी यहाँ तक आ जाए। कितना? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर से सीधा पानी हमारे सिटी में आता है। और भाई लेके आया है कैलाश कचौरी। मैं इधर स्लो क्यों पड़ा पता है? मेरे को पता है मम्मी के यहाँ की कचौरी अच्छी लगती है, तो तू बोल दे फटाफट। ये आ गया भाई कचौड़ी पैक करवा के। बहुत टाइम लगा दिया, बहुत 8:30 हो गए। अभी क्या हुआ पता है? हाँ इधर है ना, 2 दोस्त कचौरी खाने आए थे। हाँ बहुत भीड़ थी काका के पास, वैसे भी इधर होती है। हाँ लेकिन 2 दोस्त कचौरी खाने आए थे, खाली कचौरी। हाँ फिर पैसे देने के टाइम ना एक दूसरे के फोन छीन रहे थे। नहीं, मैं करूंगा पेमेंट, मैं करूंगा। हाँ। क्योंकि वो QR स्कैन करने के लिए दोनों ऐसी झगड़ रहे थे। हाँ, तो मैंने बोला एक काम करो, साइड रखो, मैं कर देता हूँ पेमेंट। ओ आकाश भाई, विवा फुटबॉल। मैंने बोला कब से बाजू में मेरे बाजू में खड़े कचौरी खाली, फिर भी नहीं पता चला। फिर मैंने बोला नहीं, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो फिर ओ खुश हो गए देखकर। फिर किया ना, पेमेंट तो उन्होंने ही किया। अच्छा लेकिन वो झगड़ा तो कम हुआ मतलब ना? मैंने रोक दिया झगड़ा, फिर उनमें आपसी तालमेल हो गया। मतलब झगड़ा मतलब हाँ, वो मैं तो पे करूंगा, मैं हाँ। पे करूंगा, ऐसा करके। वो वही रहता है। और पापा घर पे जाके स्टोरी सुनानी है, याद है ना? स्कूटर वाली स्टोरी। कोई बात नहीं। हाँ, और आज तू बैठेगा। नहीं, मैं तो कल भी बैठा था, लेकिन गुड़गो हो गया था। नहीं, लेकिन आज ऐसी हरकतें मत करना। और मैंने क्या हरकत है? मैं तो वो सारे बच्चे बेचारे छोटे डर ना जाए, और अपनी मस्ती वाली आदत है जो वो कंटिन्यू रखी, लेकिन सबको भाई उसमें खलेल पहुंचती है। तो तुम स्टोरी खत्म कर लेना, तब तक मैं मेरा एडिटिंग भी खत्म कर लूंगा। नहीं, मैं भी रात को ही आऊंगा ना, रात को मजा आता है स्टोरी सुनने में। तू भी तेरा काम सब खत्म करके आना, शांति से बैठ के सुनेंगे, लेकिन हंसना मना है ये देखो, अगर मैं सीरियस हो गया ना, हाँ फिर सबकी ऐसी चड्डी गीली हो जाएगी। हाँ, तो बस सबकी चड्डी गीली कर दी है भाई। इतनी खतरनाक स्टोरी सुनाऊंगा मैं। चलिए जी, ओवरऑल का वीडियो हमारा चेक हो गया, बस अभी रेंडर होना बाकी है। कल सुबह 9:30 बजे आ जाएगा व्लॉग आने से पहले, तो जाके देख लेना। हाईवे पे हमने जो वॉश रेटेड रेस्टोरेंट थी ना, वहाँ पे जाके हमने फूड ट्राई किया है, तो फिर हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा क्या नहीं, वो सारा कुछ वो वीडियो में जाके ही देखना, मज़ा आएगा भाई आपको।
विधि ने देखो अपना खाने का जुगाड़ कर दिया। मतलब कि हम मूवी देखने जाते हैं तो लोग कैसे सब पॉपकॉर्न, पेप्सी, वो सब स्नैक्स लेके बैठ जाते हैं, तो विधि ने पॉपकॉर्न है। भी, विधि का भी यही पॉपकॉर्न है। मतलब पॉपकॉर्न नहीं है, ये है चनाचूर गरम। अभी जो हम पैक करवाने के लिए गए थे ना शाम को, तो वो अभी निकाल के रख दिया है, क्योंकि पूछो अभी क्यों? सबको पता है क्योंकि ये हमारा रात को स्टोरी टाइम होता है, वो भी हॉरर वाला। मम्मी आ गई अपनी जगह पे, विधि अभी यहाँ पे बैठेगी। मेन आदमी कहाँ पे है? दीपक जोशी। अच्छा, बाल बाल ठीक कर रहे हैं पापा। मैं सो गया था ना। भाई ऊपर एडिटिंग कर रहा है। भाई को मैंने बोला कि आजा नीचे, लेकिन अभी भाई को आना है, लेकिन फिर भी वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक उसका व्लॉग नहीं अपलोड होगा तब तक वो नीचे आ नहीं पाएगा, है ना। और मेरे को भी ये व्लॉग जल्दी एंड करना है, क्योंकि आज इतना काम है ना कि फिर बहुत लेट हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। और कल भी ओवरऑल का शूट है। चलिए स्टोरी टाइम। टिंग 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 टिंग। पॉपकॉर्न। यस, ये वाली बहुत खतरनाक है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे पापा के डर की वजह से ऐसा हुआ था, मतलब कि भूत हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ये स्टोरी में ऐसा क्वेश्चन मार्क है। मम्मी के फेस के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि वो थोड़ा 50-50 है। जब तू 4-5 महीने का था तब की बात है ये। अच्छा। मैं और मम्मी तुझे लेकर गए थे मेरे पापा के पास, यानी जो मैं रहता था मेरे बड़े पापा के पास, और मिलने गए थे। मिलने हम लोग गए थे पापा को, मेरे बड़े पापा को नहीं है, मतलब कि असली वाले पापा को। हाँ। वो सिटी में रहते थे। हाँ। तो हम वहाँ से पापा को मिल के आ रहे थे सिटी से, और हम रहते थे कारेली बाग में। तो कारेली बाग में भी एरिया बता दो, VIP रोड पे रहते थे। हाँ। तो बीच में, और ये वैसे बात है 1996 की, मतलब कि मेरा बॉर्न भी उसी साल हुआ था, और 4-5 महीने हुए थे मेरे। 4-5 महीने हुए थे। हाँ, मतलब कि 1996 की बात है, तो भाई सोचो कितने साल पुरानी, ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी बात है। 30 साल हो गए ना ये बात को तो। यानी तेरे कितने हुए? मेरे भी ऑलमोस्ट उतने ही हुए हैं, 30 साल होने को आए हैं। हाँ। अच्छा, तो एक्चुअली पहले क्या था, अभी तो देखो तो बड़ौदा में कितने बड़े बड़े चौड़े रोड है। उस वक्त तो क्या सिंगल पट्टी रोड रहता था, सिंगल रोड रहता था। उतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, ना ही उतना ट्रैफिक था, कुछ ना उतनी पब्लिक थी। मतलब कि खेत थे या फिर पूरी ऐसी सूखी जमीन है? नहीं, रोड था, लेकिन उतने इतना चौड़ा रोड नहीं था पहले। मतलब एकदम पतले सिंगल रोड थे। और डेवलप भी उतना नहीं हुआ था। हाँ, मतलब कि डेवलप बहुत सारी जगह पे तो वो सुनसान था, मतलब खुले ग्राउंड, खेत। बराबर। अभी तो हम लोग रात को 2-2:30 बजे के करीब वहाँ से निकले थे, पापा के वहाँ से स्कूटर लेके 532 से। वही था मेरा, तो मेरा सुख दुख का साथी वही था। और आज भी है वो 532 नंबर में। तो जैसे हम कारेली बाग में, जो यहाँ रहता है बड़ौदा में, उनको पता होगा, अगर वे सिटी में से आना है और VIP रोड जाना है, तो बीच में पानी की टंकी रोड पड़ता है, आनंद नगर एरिया। सीधा मैं पूरा एड्रेस ही बता देता हूँ। तो वो जो आनंद नगर वाला जो रोड था ना पहले, सिंगल था, डबल नहीं था उस वक्त। वो ये उस वक्त की बात है। अच्छा। तो रात को 2:30 बजे के करीब स्कूटर में आराम से हम बातें करते करते आ रहे थे धीरे धीरे, और जैसे वो जो एक मंदिर है बीच में, वहाँ तक शायद उससे पहले, मंदिर से पहले, अभी भी वो मंदिर है, लेकिन अभी वो रोड के बीच में है। पहले साइड पे था? पहले साइड पे था रोड के। फिर बाद में दूसरी साइड भी रोड बन गया। अभी जो है वो, तो देखा मैंने और मम्मी ने कि बीच रोड पे बीच में है, एक तो सिंगल पट्टी रोड है बराबर, और रोड के बीचों बीच कोई एक औरत बैठी हुई थी। और वो भी ऐसे पूजा की कुछ सामग्री थी या ऐसा ही कुछ था, मैंने भी बहुत ध्यान नहीं दिया उस वक्त, क्योंकि बहुत स्कूटर चालू था, बहुत कम टाइम था, डिस्टेंस बहुत कम था। मतलब कि ऐसा देखने का वो टाइम नहीं मिलता है इतनी स्पीड डिटेल में मैंने देखा नहीं क्या है उसका मुंह कैसा है, वो कैसा है, कुछ नहीं। लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने थे, आसन बासन बिछा के रोड के बीचों बीच वो औरत बैठी हुई थी।
तो मम्मी ने दूर से देख लिया। मम्मी बोलती है शायद भूत होगा। और मम्मी के बाल तो बहुत लंबे थे उस वक्त। तो कितने लंबे थे मम्मी? अभी भी लंबी है चोटी मम्मी। बहुत लंबी थी, इधर तक, नी तक। हाँ, तो मैंने मुझे डर लगा ना, तो मैंने चोटी ऐसे, मुझे ऐसे था, छोटे थे तब ऐसे बोलते थे ना कि भूत अपनी चोटी ले जाता है, ऐसा कुछ मन में था। तो मैंने चोटी आगे ले ली, फिर तुझे ऐसे करके बीच में सुलाया था ना, तो तेरे पैर ढक लिए ऐसे करके, तुझे ऐसे समेट लिया। फिर पापा को बोला बीच में रोकना नहीं, सीधे जाने देना, क्योंकि तेरे पापा तो पूछने के लिए रुक जाए फिर तो मुझे और डर लगेगा। इसलिए फिर मैंने ऐसे बोला कि जाने देना, वहीं रुकना मत, और धीरे भी मत चलाना, जरा जोर से चला देना। स्पीड में चला रहा था। फिर आगे क्या हुआ? नहीं, आगे कुछ नहीं हुआ। यानी कि कहने का मतलब उस वक्त वो तो डर गई, हाँ, साथ में मुझे भी बोल दिया डरो आप भी। क्योंकि मेरी आदत है, अगर ऐसा कुछ मैं उलट सुलट को देख लेता हूँ तो मैं उसका डिटेल तक थोड़ा पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि क्या मामला है, क्या है, भाई क्यों बैठे हुए यहाँ। मंत्र जाप वगैरह करने वाले होते हैं ना, तो चौराहे पे बैठते हैं। हाँ, सिंगल वो रोड पे। चौराहा भी नहीं था, हाँ, मंदिर जाने के आगे। बाद थोड़े आगे थोड़ा दूर। वहां बैठी थी, और चौराहा भी तो ऐसा फेस काफी वेस दूर कुछ नहीं था। दिख रहा था? नहीं, सर ऐसे ऐसे नहीं। ऐसे भाई सर ढक के रखा। ऐसे हाँ। ओढ़ के बैठी थी। ओ भाई, मेरे रोंगटे अभी खड़े हो गए। हाँ, तो ऐसे बैठी थी। फिर मुझे भी बहुत डर लगता था, तो तुझे ऐसे समेट के बैठी। फिर पापा को बोला कि भगाओ, जाने दो, भगाओ। अभी बीच में रोकना नहीं। फिर पीछे और मुड़ कपड़े के कौन से कलर के थे? वो तो कलरफुल थे, ऐसे कोई अच्छा, मतलब वाइट ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि कपड़े थे। ना रेड भी नहीं था, प्रिंट वाला था। मतलब कि ऐसे अगर कोई पर्पल ऐसे रात को भी पूजा के लिए बैठते हैं ना, तो वो चौराहे पे बैठते हैं या फिर मंदिर के आगे बैठते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच वाली जगह। और पीछे मुड़ के भी हम नहीं देख सकते थे, क्योंकि उसके भी वो थोड़ा रहता है ना, अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो वो हमारे और पीछे पड़ मुझे तो जाए। इतना डर लगता था कि क्योंकि पापा आगे चलाते होंगे और पीछे में मुझे पीछे से कोई खींच मामला ये था, डर वो रही थी और डरा मुझे रही थी। लेकिन फिर तो आपने वो देखा ही नहीं ना यूटर्न मार के कि क्या है क्या नहीं। नहीं, मैं तो सोच ही रहा था कि शायद थोड़ा आगे जाके खड़ा पापा रहता अकेले होते ना तो और पक्का पूछो। हाँ, वो क्या जाते और पूछो। मुड़ के। कि भाई बीच रोड पे क्या कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ बैठे हो बीच रोड पे इतनी रात को। मतलब वो तो मम्मी अभी तेरे को भी नहीं पता है ना कि वो इंसान थे या फिर कोई और, वो तो क्वेश्चन मार्क ही है ना, क्वेश्चन मार्क। एक बात सुन, मैं तुझे बहुत सच्ची बात बताता हूँ कि शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जो गांव वाले इंसान को देर रात को कोई भूत बीड़ी मांगने आया होगा, या किसी ने वो जन के साथ कुश्ती की होगी। ऐसी बातें तो हर गांव में बाकी प्रचलित है, हर जगह है। रात को आ रहा था, भूत मिला, वो बीड़ी मांगी नहीं थी, फिर बोला मेरे से कुश्ती करो, लड़ने लगा वो। मतलब ऐसे भी ये ऐसे तो बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन वो सब क्या है, दूसरों की। वो किसी ने किसी को बताई, उसने उसको बताई। लेकिन ये वाली स्टोरी जो अभी बता रहे हैं आपको, वो तो ये खुद हमारे साथ का- हुआ है। हाँ, खुद का अनुभव है। और ये तो जो दूसरी वाली जो है आपके पापा की, वो तो वो झंड वाली। नहीं, वो भी तो मैं बोलता हूँ, वो स्टोरी मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी, हाँ, जब वो छोटे थे तब की बात थी। और वो भी बता दूँ, मेरे नाना जो है ना, पहले नाना नानी वो सब महाराष्ट्र में रहते थे, दुलिया में, दूल्हे अभी उसको बोलते हैं, दुलिया ही बोलते हैं अभी भी दुलिया पापा, भी बोलते दुलिया। हैं। लेकिन है जो दुलिया? वहाँ के जो लोकल लोग जो होते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, दूल्हे, मराठी जो है ना, वो सब। तो उस वक्त भी कहानी है, लेकिन वो मैंने नहीं, मेरे पापा ने, बड़े पापा ने हाँ, और बड़े छोटे दोनों पापा ने वो स्टोरी तो नहीं, लेकिन वो सब टाइम जो था वो फेस किया हुआ है। अगर आपको वो वाली भी स्टोरी सुनी है ना, वो तो इतनी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि भाई पक्का आपकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसी वाली स्टोरी है। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर वो सब ऐसे भी स्टोरी सुननी है ना, मतलब कि हमारी, फिर हमारे दादा की, हमारे दादा के दादा की, मतलब कि ऐसे फैमिली की स्टोरी सुननी है ना, तो बताना कि इंटरेस्ट है कि नहीं।
उसमें थोड़ी हॉरर वाली भी है, थोड़ी ऐसी भी है कि आपको बहुत मजा आएगा। जो स्टोरी जो मैं बोलने वाला हूँ, मेरे जो पापा ने मुझे बताई थी, उसके लिए तो बाकी अभी मेरी जो बुआ है ना, हाँ एक ही बुआ है अभी मेरी, हाँ वो बाकी समर्थन दे सकते हैं मेरी बात को, नहीं ये बात सही है। अच्छा, और एक बार तो तूने मुझे इतना डरा दिया था कि बात ही मत पूछो। वो डरावनी वाली बात है, हाँ वो भी तूने क्रिएट की थी। तू एकदम छोटा था और मैंने जब बोल- सबको डराया था। वो हाँ, भी अभी बहुत। कल है ना, भाई की स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि भाई की जो स्टोरी है ना वो तो एक्चुअल में बहुत खतरनाक वाली है। उसके बाद थोड़ा मूड लाइट करने के लिए ये मेरी वाली सुनेंगे। हाँ। सही है ना? मैं कल और के मम्मी ब्लॉग दोनों में पता है हाँ? आज शाम को भी वही बातें कर रहे थे। और ये स्टोरी वोरी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, वो जरूर बताना है ना। अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है व्लॉग में ये स्टोरी वाला सीन, तो भी बता सकते हो, और अच्छा लग रहा है तो भी बताओ, तो हमको भी पता चले ना कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय।